नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। 1 जुलाई 2025 से देश में कई नए नियम लागू हुए हैं जो आधार पैन लिंकिंग को अनिवार्य करते हैं। नए पैन कार्ड के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा और मौजूदा पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर तक लिंक करना होगा। इसके अलावा रेलवे टिकट बुकिंग के नियम बदल गए हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्क बढ़े हैं और दिल्ली में पुराने वाहनों पर ईंधन बैन लगा दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दुनिया से एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने की अपील की है। उन्होंने आतंकियों को बख्शने से इनकार किया और कहा कि कुछ देश आतंकवाद को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहलगाम हमले का हवाला देते हुए उन्होंने भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का जोर दिया। देश में मानसून सक्रिय हो गया है, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य भारत और अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में बारिश से 6 लोगों की जान चली गई है और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे सतर्कता बरतने की जरूरत है। आज से जगन्नाथपुर रथ मेला और महोत्सव शुरू हो गया है। रथ पंचमी पर माता लक्ष्मी ने रथ का पहिया तोड़ा, जो हर साल की परंपरा है। 6 जुलाई को घूरती रथ यात्रा होगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ स्वामी और उनके भाई बहन की पूजा अर्चना होगी। मेला सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 6 जुलाई तक चलेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 1340 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन 21 जुलाई तक किए जा सकते हैं, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तारीख 22 जुलाई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा अक्टूबर 2025 में आयोजित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को ईवी सब्सिडी खत्म करने और रॉकेट सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स पर रोक की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि बिना सरकारी सहायता मस्क को दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ सकता है। मस्क ने ट्रंप के विधेयक की आलोचना करते हुए नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। दोनों के रिश्ते अब खुलकर तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई तक अपने सबसे लंबे राजनयिक दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा करेंगे और इस दौरान वे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे, संसदों को संबोधित करेंगे और द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा करेंगे। यात्रा में डिजिटल इंडिया और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस रहेगा। IBPS ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई 2025 तक IBPS.in वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पात्रता पदानुसार तय की गई है, जिसमें संबंधित विषय में डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन आवश्यक है। आवेदन के साथ शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, तभी फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। NPCI ने गूगल पे और भीम ऐप्स में नया UPI सर्कल फीचर लॉन्च किया है, जिससे बच्चे बिना बैंक अकाउंट के भी सुरक्षित डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। माता पिता बच्चों को सीमित एक्सेस दे सकते हैं, जिससे QR कोड स्कैन कर पेमेंट संभव होगा, लेकिन बैंक डिटेल्स और UPI पिन तक बच्चों की पहुंच नहीं होगी और फीचर खासकर 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। चीन और पाकिस्तान मिलकर सार्क का विकल्प तैयार करने की योजना बना रहे हैं, जो कनेक्टिविटी, व्यापार और राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देगा। हाल ही में कुनमिंग में त्रिपक्षीय वार्ता के बाद यह विचार आगे बढ़ा है, जिसमें बांग्लादेश को भी शामिल किया गया था। भारत पाक तनाव और सार्क की निष्क्रियता को देखते हुए चीन इस मौके का लाभ उठाकर दक्षिण और मध्य एशियाई देशों को जोड़ने की कोशिश है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ नौकरियां छीनने वाला नहीं, बल्कि कई नई करियर संभावनाओं का स्रोत बन रहा है। भविष्य में AI ऑडिटर, ट्रांसलेटर, एथिसिस्ट, प्लम्बर, असेसर और डिजाइनर जैसे अनोखे प्रोफाइल्स की मांग बढ़ेगी और ये भूमिकाएं AI की जटिलताओं और मानवीय जरूरतों के बीच संतुलन बनाएगी, जिससे रचनात्मकता, नैतिकता और व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। SpaceX की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भारत में शुरू होने के करीब है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका के अनुसार अधिकांश नियम और लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अंतिम मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है। हाल ही में SpaceX के प्रेसिडेंट ग्वेन शॉर्टवेल ने तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की है। BPSC ने लोअर डिवीजन क्लर्क के 26 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 8 जुलाई से 29 जुलाई 2025 तक bpsc.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। पात्रता के लिए इंटरमीडिएट पास और कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को 19,900 से 63,200 रुपये वेतन मिलेगा। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 600 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 150 रुपये है।
सीबीएसई ने 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 से 22 जुलाई और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित करने की घोषणा की है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या उपलब्ध लिंक से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। सीबीएसई जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जुलाई 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इच्छुक उम्मीदवार CTET.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 1000 से 1200 रुपये, जबकि SC, ST और दिव्यांग के लिए 500 से 600 रुपये होगी। फीस जमा किए बिना फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। डिजिटल इंडिया अभियान ने 10 वर्षों में भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया है। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक यात्रा बताया, जिससे देश में डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा मिला। 95% गांवों में इंटरनेट पहुंच चुका है। यूपीआई वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है और 44 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचे हैं। भारत सरकार ने मीटवाई के तहत साइबर स्वच्छता केंद्र की पहल शुरू की है, जिसमें विंडोज और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए मुफ्त और भरोसेमंद एंटीवायरस टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं। K7 सिक्योरिटी, E-स्कैन, क्विक हील जैसे सॉफ्टवेयर और M कवच 2 जैसे ऐप्स से डिजिटल खतरे जैसे मेलवेयर और बॉट्स से सुरक्षा संभव है और यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर हमलों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल क्रांति दिवस पर संताली लिपि ओलचिकी में ट्वीट कर संताल विद्रोह के नायकों सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को श्रद्धांजलि दी और यह विद्रोह 1855-56 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ हुआ था। पीएम का संदेश समझ न आने पर लोग हैरान रह गए, लेकिन भावार्थ जानने पर सभी ने उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वीरों को याद किया। भारतीय क्रिकेटर और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर पर अपनी मां के साथ क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं। वीडियो में श्रेयस अपनी मां की गेंद पर चकमा खाने के बाद क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और यह मजेदार लम्हा फैंस के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। नितेश तिवारी की रामायण फिल्म की शूटिंग तेजी से चल रही है। हाल ही में फिल्म के सेट से रणबीर कपूर जो कि राम है और रवि दुबे जो कि लक्ष्मण है, उनका एक भावुक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दोनों एक दूसरे को गले लगाते दिखे। फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी और हाल ही में एक शेड्यूल पूरा कर रैप अप पार्टी भी मनाई गई। दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महिंद्रा 15 अगस्त 2025 को नया SUV प्लेटफॉर्म और कॉन्सेप्ट कार फ्रीडम NU लॉन्च करेगा और यह प्लेटफॉर्म मोनोकॉक आर्किटेक्चर पर आधारित होगा और पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सपोर्ट करेगा। टीजर में थार इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ी की झलक मिली है, जिससे उम्मीद है कि विजन T नाम से नई इलेक्ट्रिक SUV भी पेश होगी और महिंद्रा के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 14 स्पेशलिस्ट और GTMO पदों के लिए भर्ती कर रहा है। वॉक इन इंटरव्यू 23 जुलाई 2025 को सुबह 9:30 से 11 बजे तक आयोजित होगा। उम्मीदवारों को MBBS या PG डिप्लोमा की योग्यता होनी चाहिए। वेतनमान 90,000 से 1,80,000 रुपये प्रति माह है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखें। भारत चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पर निर्भरता कम करने के लिए कजाकिस्तान के नेतृत्व वाले ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट का सहारा ले सकता है। यह नया मल्टी मॉडल रूट भारत के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ता है और समुद्री मार्गों पर निर्भरता घटाकर व्यापार लागत कम कर सकता है। कजाकिस्तान इस नेटवर्क में भारी निवेश कर रहा है। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर ने 20 जून को रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया है। 12वें दिन तक फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लिया है। शुरुआती दिनों में कमाई में उतार चढ़ाव आया, लेकिन फिल्म ने कुल मिलाकर शानदार कमाई की है और दर्शकों के बीच खूब पसंद की जा रही है। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन स्टेडियम में टीम को सपोर्ट करते हुए अक्सर कैमरों में कैद हो जाती है, जिससे उनके कई वायरल मीम्स बनते हैं। काव्या मारन ने बताया कि वह अपनी असली भावनाएं दिखाती हैं और कैमरामैन उन्हें ढूंढ लेते हैं। 2023 में टीम की कमान संभालने के बाद उन्होंने SRH को एक मजबूत फ्रेंचाइजी बनाया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने इटावा में यादव कथावाचक विवाद पर पक्षपातपूर्ण टिप्पणियों की निंदा की और कहा कि शूद्र का मतलब अछूत नहीं है, सभी का DNA समान है। उन्होंने बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना की और कहा कि वे झूठी बातें कर रहे हैं। साथ ही रामदेव बाबा ने मंदिरों के चढ़ावे के करोड़ों रुपए राजनीतिक दलों द्वारा हड़पने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेन के सेविले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सतत विकास के लिए निजी पूंजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत के सुधारों और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की पहल का उल्लेख किया। सीतारमण ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति और वैश्विक सहयोगों पर भी चर्चा की। साथ ही ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों से बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
पैडलीगंज चौराहे पर रुकी और 50 मीटर पैदल चलकर बच्चों से मिली। उन्होंने बच्चों के नाम पूछे और चॉकलेट वितरित की। बच्चों ने तिरंगा दिखाकर उनका स्वागत किया। शिक्षिकाओं ने कहा कि यह पल अकल्पनीय और भावुक करने वाला था। राष्ट्रपति बाद में आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए पहुंचे, जहां भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए चल रही 400 से अधिक देवी दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटरकनेक्टर बसों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। 12 नए रूटों पर ट्रायल शुरू हुआ है। खासकर पश्चिमी और बाहरी दिल्ली के इलाकों में ये 9 मीटर की इलेक्ट्रिक मिनी बसें किफायती किराए हैं और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें और सुरक्षा सुविधाओं के साथ चल रही है। मुख्यमंत्री ने इस साल 2080 बसें चलाने का लक्ष्य रखा है। 1 जुलाई 2025 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 96,882 रुपये तक पहुंच गई है, जो पिछले दिन से लगभग 996 रुपये महंगी हुई। चांदी का भाव भी बढ़कर 1,05,925 रुपये प्रति किलो हो गया है और यह बढ़ोतरी इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी की गई है। और इसी के साथ बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब भी कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, मनोज दास, नौशाद रजा, अमित कुमार, सुशी कुमार, शुभम, सौरभ और कविता कृष्णा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि क्या आपके गाँव या शहर में डिजिटल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही अपने क्षेत्र का भी नाम अवश्य लिखिएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।